उत्तराखंड का रुख करें क्योंकि सियासी उठापटक लगातार जारी है उत्तराखंड में। और आज दिल्ली से देहरादून मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे और दोपहर तक वो दून पहुंच सकते हैं। दोपहर तक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दून पहुंच सकते हैं। कल अनिल बलूनी के साथ मुलाकात उन्होंने की थी और जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई थी और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वापस लौट रहे हैं और उनके साथ में हो सकता है कि अनिल बलूनी भी मौजूद हों जब वो वापस लौटें। तो अनिल बलूनी से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। सीएम आवास देहरादून से रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। तो सीएम आवास दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ है। सबसे पहले अविनाश, आपके पास मैं आना चाहता हूं, बताइए कि कितने बजे मुख्यमंत्री को निकलना है और निकलने से पहले क्या किसी से मुलाकात संभव है? आज क्या क्या वहां सीएम आवास पर इस वक्त चल रहा है और रात वक्त क्या क्या हलचलें हुई, क्या क्या हुआ, कितनी मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों में क्या हुआ, ये बताइए। देखिए राजीव, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री तकरीबन 10:30 बजे के करीब देहरादून के लिए यहां से रवाना होंगे। फिलहाल उनका ये आवास है जहां पर अगर भी बात करें तो प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे हैं और उनसे बातचीत के लिए, क्योंकि कल दिन भर उनके साथ हो रहे हैं। शाम को उन्हें मीडिया ब्रीफ भी किया और अभी फिर से एक बार मुन्ना सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हैं और सीएम से अंदर बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में सियासी उठापटक रही उसको लेकर कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद जो सीएम का हाव भाव रहा है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस वाला रहा है। जो आप बता रहे हैं कि अनिल बलूनी भी साथ में जाएंगे, फिलहाल अनिल बलूनी साथ में नहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के। अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून पहुंचेंगे, उसके बाद उनके कदम पे नजर रखी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहां पे कल सियासी घटनाक्रम हुआ उसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि देहरादून में कुछ हैपनिंग हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो दिल्ली में अब उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। वो यहाँ से सीधे अब देहरादून के लिए तकरीबन 10:30 बजे करीब निकलेंगे और फिर देहरादून पहुंचकर ही जो करना होगा वो करेंगे। लेकिन अगर अभी बात करें तो जिस अविनाश, आप बता रहे हैं कि कल बैठक हुई थी, बैठक के बाद आप बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंस था, तो क्या उससे ये माना जाए कि चीजें ठीक कर ली है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने? देखिए, जो हमारा सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि फिलहाल चीज़ें ठीक हो गई है, स्थिरता आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में और असम में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे लीड ले रही है और ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन कर ये संदेश नहीं देना चाहिए कि भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं कला देखने को मिली है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है राजीव, आप देखें कि पिछले जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए और गृह मंत्री बनने के बाद जिन जिन राज्यों में जिन व्यक्तियों को सीएम बनाया गया है, बहुत कम ही देखा गया है कि उन सीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। और अब तक कहें कि पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री ने जिस भी व्यक्ति को सीएम बनाया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, यानी कि उनको पद से नहीं हटाया गया है। और इस तरीके का विरोध कई सारे राज्यों में देखने को मिला है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहां पे भी काफी ज्यादा सियासी उठापटक देखने को मिली थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ। न सिर्फ वहां के नेता कई सारे लामबंद थे बल्कि जनता भी उनके खिलाफ थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं शुरुआती में कुछ बीच में इस तरीके की खबरें आई कि कई सारे विधायक मुख्यमंत्री से नाराज हैं, विधानसभा के अंदर भी वो कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन कोई कार्रवाई किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने नहीं किया, प्रधानमंत्री हुए मोदी जी ने नहीं किया। तो जाहिर तौर पर आप बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंस था, भारतीय जनता पार्टी तोड़ना नहीं चाहती है। जब बैठक से वो वापस लौटे, आप देहरादून का रुख कर लेते हैं। रवि हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, अब देहरादून में किस तरह की हलचलें हैं? देहरादून में बीजेपी खेमे में ही किस तरह की बातें अब चल रही हैं कल की मुलाकात के बाद? क्या स्थिरता वाकई वहां पर दिख रही है या अभी भी संभावनाएं हैं कुछ? जी देखिए राजीव, अभी पूरी तरीके से अस्थिरता है, क्योंकि ये इतना बड़ा जो है घटनाक्रम हुआ है और ऐसे में जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद उनके क्या अगला कार्यक्रम होता है, क्या उनका अगला कदम होता है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि अगर ये जिस तरीके से जो पूरी बातें आती हैं और जिस तरीके से पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ, अगर इसका कोई भी बात नहीं थी तो जो नाराज़गी है, क्योंकि खुले तौर पर चाहे जो विधायक हो, मंत्री हो, वो भी नाराज़ हैं और लगातार जो है दिल्ली हाईकमान के वो संपर्क में थे। और ऐसे में किस तरीके से इस पूरे मामले को जो है हाईकमान ने किस तरीके से बातचीत हुई होगी, किस तरीके से समझाया होगा, ये तो सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी जब मुख्यमंत्री, क्योंकि आज देहरादून पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वो 10:30 यानी कि 11 बजे करीब वो देहरादून में होंगे, तो उसके बाद उनके किस तरीके के कार्यक्रम होते हैं। क्योंकि इस तरीके की भी सूचनाएं थी कि विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है और दिल्ली से जो है तमाम अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये देखना होगा, क्योंकि जो मुन्ना सिंह चौहान ने कल जो मीडिया से जो रूबरू हुए हैं वहाँ
पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। कई बातें ऐसी थी जो खुलकर बता नहीं पा रहे थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद अगला उनका क्या कार्यक्रम होता है और किस तरीके की यहाँ पर सीएम आवास में क्या कुछ चहल पहल रहती है, क्या विधायकों को बुलाया जाता है, विधायक वहाँ जाते हैं, क्या कुछ बातचीत होती है, उस पर नजर बनाकर रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है यही इंतजार रहेगा कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद क्या कुछ यहाँ पर अगला कार्यक्रम मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। रवि, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और अविनाश भी हमारे साथ जुड़े थे। अविनाश का भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। सीएम के दून दौरे को लेकर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि 10 बजे या फिर 11 बजे के बीच में वो देहरादून जाएंगे और कहा जा रहा है कि अब 10:30 बजे के आसपास वो पहुंच जाएंगे। अब अधिकारी भी जाएंगे मुख्यमंत्री के साथ, ये मुन्ना सिंह चौहान ने जानकारी दी है। किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी सरकार या मुख्यमंत्री जी को लेकर के है, कंसल्टेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप पॉलिटिकल मुद्दों पर, चुनाव की दृष्टि से अलग अलग चीजों पर समय समय पर क्या निर्णय लेता है, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री जी सुबह 10-11 बजे के दरमियान देहरादून वापस जाएंगे।